नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के रेट, जाने क्या है नया दाम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद देश में 4 माह के बाद पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि कर दी गई है। मंगलवार 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो वृद्धि शुरू हुई वह आज बुधवार यानी 23 मार्च को भी जारी रही। सरकारी तेल कंपनियों ने आज बुधवार को भी राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 81 और 83 पैसे की वृद्धि की है। आज रांची में 100 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर की दर से पेट्रोल तो 93 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते कल यानी मंगलवार को पूरे 138 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 81 पैसे एवं 85 पैसे की वृद्धि हुई थी। मंगलवार को पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर हो गया था। इधर जानकार बताते हैं कि घाटे में चल रही तेल कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ समय तक प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कर पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि करेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो अब 1 अप्रैल से 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। झारखंड में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। 1 अप्रैल 2022 से यह प्रभावी है। 1 अप्रैल से 401 यूनिट या इससे अधिक बिजली खपत होती है तो उपभोक्ताओं को 6 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। वही 400 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 3 रुपये 50 पैसे से लेकर 4 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना होगा। जेबीबीएनएल ने ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए 1 अप्रैल से नए आदेश के तहत बिलिंग करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो मैट्रिक व इंटर की परीक्षा कल से तैयारी पूरी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। परीक्षा में 6,80,446 छात्र छात्राएं बैठेंगे। जैक ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक के लिए सभी जिलों में 1256 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 3,99,010 परीक्षार्थी बैठेंगे। वहीं इंटर के लिए 680 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षाएं पहली पाली में होगी। इसमें 9:45 से 11:20 तक ओमार सीट पर और इसके बाद 11:25 से 1:05 तक लिखित परीक्षा होगी। दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा 2 बजे से 5:20 तक होगी। इसमें ओमार सीट पर 2 बजे से 3:35 तक, वही 3:40 से 5:20 तक लिखित परीक्षा होगी। वही मैट्रिक का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 27 अप्रैल से 6 मई तक संबंधित स्कूलों में होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में पिछले 24 घंटे मिले 16 नए कोरोना संक्रमित। झारखंड के 20 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मात्र 41 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 4 जिले में कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। राजधानी रांची में सबसे अधिक 11 नए केस मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय केस घटकर अब 94 पर रह गए हैं। इसमें सबसे अधिक 45 रांची में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 11, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2 और जामताड़ा से 1 मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो 2 अप्रैल के पहले सप्ताह तक चुनाव की घोषणा संभव। झारखंड में जल्द पंचायत चुनाव होंगे। अप्रैल के पहले सप्ताह तक पंचायत चुनाव कराने के लिए तिथि का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 4 से 5 चरणों में मतदान कराने की तैयारी की गई है। झारखंड सरकार ने पिछले माह की कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ले लिया है, पर उस वक्त तिथि तय नहीं की गई थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पंचायती राज विभाग ने चुनाव की तिथि तय करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था। बताया गया है कि अब तक कुछ निर्धारित हो चुका है। यह कोशिश चल रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी जाए। झारखंड सरकार विधानसभा बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज करेगी। बजट सत्र 25 मार्च को समाप्त हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो लालू दोबारा एम्स इमरजेंसी में एडमिट हुए। किडनी की जांच के लिए लिया गया सैंपल रिपोर्ट आने के बाद भर्ती करने पर लिया जाएगा फैसला। चारा घोटाले में सजायाफ्ता
और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली ने 8 घंटे के बाद दोबारा से एडमिट ले लिया है। फिलहाल उन्हें इमरजेंसी में रखा गया है। उनकी किडनी और कई जरूरी जांच की गई है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि उन्हें एम्स में एडमिट किया जाएगा या नहीं। अगली बड़ी खबर की बात को, रामगढ़ में कुएं से वृद्ध की लाश बरामद। एक दिन पहले घर से निकले, दूसरे दिन पानी में दिखा शव, जांच शुरू। रामगढ़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव कुएं से बरामद किया गया है। मामला रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल के रजरप्पा प्रोजेक्ट के ए टाइप आवासीय परिसर का है। मरने वाले व्यक्ति की पहचान राजन जायसवाल मुंशी के रूप में हुई है। उनकी उम्र करीब 85 वर्ष थी। बुधवार को करीब 6 बजे स्थानीय ग्रामीणों ने शव को कुएं में देखा। इसके बाद पुलिस व परिजनों को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलने पर रजरप्पा थाने के एएसआई अमर शुक्ला पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अगली बड़ी खबर की बात करो, आपके एक फोन पर दनदनाते हुए पहुंचेंगी 520 गाड़ियां, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। आपातकाल की स्थिति में एक फोन पर पूरे राज्य में 520 गाड़ियां अलर्ट मोड पर रहेंगी। ये गाड़ियां पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य ऐसी ही आपातकालीन व्यवस्था से जुड़ी सेवाओं के लिए तैनात होगी। जिस तरह की घटना को लेकर फोन आएगा उससे संबंधित गाड़ी रवाना हो जाएगी। पूरी व्यवस्था में जो है आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना दिखने लगी है। राज्य में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली डायल 112 को सुदृढ़ किया जाएगा। इसे केवल शहरों तक ही नहीं, गांव-गांव तक सुदृढ़ व सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय ERSS प्रबंधन का गठन आवश्यक है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश की व्यवस्था का हवाला दिया गया है, जिसकी तर्ज पर झारखंड में भी राज्य स्तरीय आपातकालीन सहायता प्रणाली दुरुस्त होगी। अगली बड़ी खबर की बात को, माइनिंग एरिया के 20 स्कूलों में लाइब्रेरी, स्मार्ट लर्निंग रूम बनेंगे। मनोरंजन के लिए एजुकेशनल टॉय रहेगा। ओपन एयर जिम से बच्चों की सेहत सुधारने। रांची जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए सरकारी स्कूलों को मॉडल बनाया जाएगा। जिले के खलारी, बुड़मू, अनगढ़ा, मांडर और मांझी के सरकारी स्कूलों में रिक्रिएशन सह लर्निंग सेंटर बनाकर बच्चों का बौद्धिक विकास और ओपन जिम बनाकर उनकी सेहत सुधारी जाएगी। पहले चरण में रांची जिले के 20 स्कूलों में ये सुविधाएं मिलेंगी। डीसी छवि रंजन के निर्देश पर स्कूलों में रिक्रिएशन सह लर्निंग सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। अगली बड़ी खबर की बात को, जारेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार पर और कसा शिकंजा। ईडी ने 170 करोड़ के अवैध भुगतान मामले में विभाग से मांगा कार्यकाल का ब्यौरा। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जारेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पूर्व निदेशक पर सरकारी नियमों को ताक पर रखकर नौकरी करने, सरकारी खातों से 170 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करने सहित कई गंभीर आरोप है। इस मामले में पूर्व निदेशक निरंजन कुमार सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड से निरंजन कुमार के कार्यकाल का डिटेल्स मांगा है। ईडी ने निगम से यह भी जानकारी मांगी है कि निरंजन कुमार के कार्यकाल में कितने टेंडर फाइल हुए हैं, क्या काम हुआ है और किन किन योजनाओं पर काम हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात तो, रांची एयरपोर्ट को मिला देश में दूसरा स्थान, यात्रियों ने दिए बेहतर नंबर। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को यात्रियों ने पॉजिटिव मार्किंग देने का काम किया है। यही वजह है कि यात्रियों की मार्किंग के आधार पर रांची एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के पैमाने पर देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर की एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं और ग्राहक संतुष्टि पर आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। इसमें रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को राउंड पूरे में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को 4.97 अंक प्राप्त हुआ है। वही राउंड 1 में इस एयरपोर्ट को 4.84 अंक प्राप्त हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात तो, झारखंड में 250 लोगों ने नहीं भरा आयकर। पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 7.74 करोड़ का बकाया। डिफॉल्टरों से 3000 करोड़ की होगी वसूली। चालू वित्त वर्ष के अंतिम महीने में आयकर विभाग ने
कर नहीं चुकाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आयकर नहीं चुकाने वालों में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस का सहित 250 डिफाल्टर चिन्हित किए गए हैं। इस पर करीब 3000 करोड़ की वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें से 110 डिफॉल्टर के बैंक खातों को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। बड़े डिफॉल्टरों में डॉक्टर व्यापारी, झारखंड ऊर्जा संचरण लिमिटेड आदि भी शामिल हैं। कई जो है केंद्र सरकार के लोक उपक्रम भी शामिल हैं। उन्होंने अपने आयकर का भुगतान नहीं किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड पर्यटन नीति लागू, राज्य में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। झारखंड विधानसभा सत्र में मंगलवार को द्वितीय पाली में अनुदान मांग पर चर्चा के बाद पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के पर्यटन विभाग के 1,54,32,99,000 रुपए के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सदन की स्वीकृति मिल गई। मौके पर विभागीय मंत्री हफीजुल हसन ने सदन को बताया है कि चालू वित्त वर्ष में पर्यटन नीति लागू की गई है। इससे पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेंगे या अगले 5 वर्षों के लिए लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना वृद्धि होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।